पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसकी प्रवृत्ति बड़ी चंचल थी। उसकी प्रवृत्ति बहुत चंचल थी। उसका मन एकाग्र नहीं था, उसका मन भटकता रहता था। और उसका एक चंडाल के साथ संबंध हो गया और उससे दोनों से एक पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम था दुस्सह। पुत्र का नाम हुआ दुस्सह। वो बड़ा दुष्ट हुआ, वो बड़ा नालायक हुआ, बड़ा चोर हुआ, बड़ा कपटी हुआ, जुआरी हुआ, शराबी हुआ। भैया देखो, ये आजकल हो रहे हैं लव मैरिज, इसका परिणाम बहुत भयानक होता है, ध्यान रखना। आगे आजकल कह रहे हैं लव मैरिज कर रहे हैं बच्चे, बहुत भयानक परिणाम होगा, रुक जाओ, इंतजार करते रहो। ये अट्रैक्शन और कुछ भी नहीं है जीवन, कुछ भी नहीं है जीवन। मैं सच कह रहा हूं आपको, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं इस बात को। बीच में कितने के टुकड़े कर दिए गए पता है आपको? फ्रीज में रख दिए गए टुकड़े कर कर करके। और आप उन फिल्मी लोगों को अपना आइकॉन मानते हो। उन फिल्मी लोगों ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। पूरी जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा कोई रोल है तो उन लोगों का है। आपके बसे बसाई घर में आग लगाते हैं वो लोग। हाँ, आप उसको आइकॉन मानते हो। जो शराब का एड करते हो वो आइकॉन है। वो एक आता नहीं कि जगह जगह एड लगता है कि दाने दाने में केसर का स्वाद। बताओ, मैं तो किसी कंपनी का डूब के मर रहा हूं, उनको भी मारो। तुम्हारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, आप यहां आते हो, हमने आपसे क्या लिया? कुछ लिया है? हमने तो आपसे, हमसे जो भगवान की गुरु कृपा से हमसे जो बना हम दे ही रहे हैं और आपका आशीर्वाद ले रहे हैं बस। और मैं किसी आपके घर पे नहीं गया, आप सब लोग प्रसन्नता से आते हो और यहां से खुशियां लेकर जाते हो। यहां से कौन सी बुराई लेके जाते हो? लेकिन टीवी 10 मिनट खोल लो, 10 मिनट पता लग जाएगा। मन अगर स्थिर हो जाए तो मुझे बता देना। अगर आप 10 मिनट अपना घर में टीवी नहीं देख सकते हो परिवार के साथ बैठकर, यार कहां जा रहे हो हम लोग? हमारी संस्कृति कहां जा रही है? हमारे संस्कार कहां जा रहे हैं? नहीं, गलत। तो यहां आते तो पूजा होती है, अभिषेक होता है, अनुष्ठान होता है, कथा सुनते हो और घर में जाके बताते भी हो सबको। तो उसका एक पुत्र हुआ, उनका नाम था दुष्सह। बड़ा दुष्ट था वो, कोई काम अच्छा नहीं करता था। लेकिन एक दिन था, शिवरात्रि थी, ध्यान से सुनना, जो आज वाली शिवरात्रि थी। और शिवरात्रि थी तो शिवरात्रि के कारण वो कहां चला गया? एक शिव के मंदिर में चला गया चोरी करने, गलत इरादे से। यहां शब्द लिखा है, वह किसी बुरी वृत्ति को लेकर मंदिर में चला गया। और मंदिर में गया, जाकर देखा तो उस दिन शिवरात्रि थी और वहां कथा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, भजन हो रहा था, ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। उसको मौका नहीं मिला कुछ करने का, उसको मौका नहीं मिला। और उसके कान में भगवान शिव की आवाज जाने लगी, उसके कान में भगवान शिव की आवाज जाने लगी। और भैया वो रात भर इंतजार करता रहा, कुछ मिल जाए, कुछ उठा लूं, कुछ चोरी कर लूं। लेकिन रात भर लोग रहते थे वहां, बहुत सारे लोग रहते थे। तो चोर को अंधेरा चाहिए, चोर को उजाला कहां चाहिए? वो रात भर सोचे कुछ इधर उधर हो तो उठाऊं, खाऊं या लेके भागूं। लेकिन रात भर उससे पूजा हो गई, रात भर उसने पूजा का दर्शन कर लिया। और रात को जब पूजा हुई विजय मुहूर्त में, तो उसने भगवान शिव के दिव्य शिवलिंग की झांकी का दर्शन कर लिया। शिवरात्रि की रात को कर लिया। जैसे रात को उनको दर्शन हुआ महाकाल का, पूजा सुनी, पूजा देखी। और भाई शिव महापुराण कहती है वो शिवरात्रि के दिन रात भर जागता रहा और अंत में एक दिन उसको मृत्यु को प्राप्त हो गया। महाराज वो मृत्यु प्राप्त हो गया। वो पापी था, दुष्ट था, मृत्यु को जैसे प्राप्त हुआ। शिव, यहां कथा कहती है, केवल एक रात की पूजा से, एक रात के शिव के दर्शन से, एक रात के दीपदान से, एक रात भूल से पूजा से, वो अगला जन्म राजा के घर हो गया। उसका अगला जन्म राजा के घर हुआ। वो चित्रांगद का बेटा बन गया, राजा चित्रांगद का बेटा बना और उसका नाम हुआ विचित्रवीर्य। क्या नाम हुआ? विचित्रवीर्य। राजा चित्रांगद का बेटा बना, विचित्रवीर्य नाम हुआ। और उसने कहा, सुनो, पिता के जानने के बाद वो राजगद्दी पर बैठ गया। इतना पापी आदमी
केवल एक बार भूल से शिव की पूजा हुई और वो राजा की गद्दी पर बैठ गया, एक बार में। और यहां कथा कहती है उसने पूरे राज्य में कहा कि सब जगह भगवान शिव का पूजन होना चाहिए, भगवान शिव का भजन होना चाहिए, और पूरे राज्य में क्या होना चाहिए? दीपदान होना चाहिए। हर शिवालय में दीपदान होना चाहिए, भगवान शिव का पूजन होना चाहिए, भगवान शिव का भाव होना चाहिए। और भाई रे, पूजा प्रारंभ हुई, वो रोज पूजा करता, और पूजा करते 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 वो पूरा शिवमय हो गया, पूरा शिवमय हो गया। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, बस बात वही है, लगन तुमसे लगा बैठे। वो पूरा शिवमय हो गया, और भैया भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा बढ़ती चली गई, और भगवान शिव ने उनको अनंत अनंत आशीर्वाद दिए और दिव्य भक्ति प्रदान कर दी। शिव ने दिव्य भक्ति प्रदान कर दी। और भैया यहाँ कथा कहती है वो भगवान शिव के अत्यंत प्रिय हो गए, और उसने भगवान शिव उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। अंत में जब चला गया तो भगवान शिव के चरणों में उसकी मुक्ति हो गई। अब आगे देखो, अब भगवान शिव कैसी कृपा करते हैं। जब भगवान शिव का सती के साथ वियोग हुआ, सती ने प्राण त्यागे योग अग्नि के द्वारा, तो भगवान शिव उस समय ध्यान में थे। जब पता लगा कि सती ने प्राण त्याग दिए, तो भगवान शिव ने जटा से जो वीरभद्र प्रकट किया था वो कोई और नहीं था, यही विचित्र वीर्य था, यही विचित्र वीर्य था, यही वो दूसरा था। भगवान शिव ने कहा जैसे जटापट की वीरभद्र प्रकट हुआ, उसने जाकर यज्ञ को विध्वंस किया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया, और भगवान शिव का प्रिय बन गया, भगवान शिव का प्रिय बन गया। इसलिए भैया जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है, अर्चना करता है, एक बात पूछूं आपसे, कमल का जन्म कहां होता है? बोलो ना। लेकिन वो कमल कभी कीचड़ में पड़ा रहता है? कीचड़ से ऊपर उठता है, और उठकर कभी कभी तो भगवान के माथे का भी श्रृंगार कर लेता है, भगवान गोविंद के मुकुट पर भी चला जाता है। इसी तरह भैया आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, किसी भी स्थिति में हुआ हो, लेकिन आप भजन करोगे तो भगवान के मुकुट बन जाओगे, भगवान के मुकुट बन जाओगे। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।